हेलो राम राम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दैनिक क्लासेस पे। देखिए मित्रों, आज अपने बात करने वाले हैं कौन सी भर्ती के बारे में। आप पोस्ट देख रहे हो नायब तहसीलदार के बारे में, क्योंकि जब से ये भर्ती आई है तब से युवाओं को जो है बड़ा जुनून चढ़ा हुआ है कि लो अब की बार जो है हमारे नायब तहसीलदार की जो भर्ती है वो डायरेक्ट होने वाली है। ठीक है। और देखिए कई लोग तो इंस्टाग्राम देख देख के वही सोच रहे हैं कि इसकी बहन की मजे मजे नायब तहसीलदार की जो भर्ती है वो सीधे होने वाली है ना। तो इस भर्ती के बारे में क्या है, देखिए इस भर्ती के बारे में ये चल रहा है कि ये भर्ती है एक तो बड़ी भर्ती आएगी आपकी ना। और ये जो है आरएस से हटके जो ये भर्ती अगर आती है तो ये जो है ईओ और आरओ की जो से भर्ती आई थी ना हटके, तो इस टाइप की भर्ती रहने वाली है। और इस भर्ती के अंदर आपकी जो है सीट लागू नहीं होगी। तो इसको लेके जो है बड़े ऐसे सोच रहे हैं कि ले भाई मजे आ गए, इसको सीट भी लागू नहीं होगी, नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, आधे पद है जो जैसे कोटे के हिसाब से अलग अलग पद है जो प्रमोशन के हिसाब से जो इसके नायब तहसीलदार के पद भरे जाते थे। बाकी जो भर्ती थी वो आरएस के थ्रू जो है इसकी आती थी। लेकिन अब की बार ये चर्चा चल रही है कि नायब तहसीलदार की जो भर्ती है वो डायरेक्ट से और सीधी भर्ती आ रही है कि सीधा इसका एग्जाम होने वाला है। जैसे ईओआरओ का होता है, जैसे एसआई का एग्जाम होता है ना, एसआई का जैसे एग्जाम होके एसआई के जो बनते हैं वो भी क्या है प्रमोशन के हिसाब से बनते हैं और फिर उसकी डायरेक्ट भर्ती भी होती है। उसी हिसाब से नायब तहसीलदार का होगा। ठीक है, इसकी जो है सीधी भर्ती होने वाली है। इसकी अपने चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बताऊं कि इस योग्यता की बात करें। ठीक है, योग्यता की बात करें कि इसके अंदर अगर भर्ती आती है तो योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। तो योग्यता की अपनी बात करें तो योग्यता है जो आपकी स्नातक होनी चाहिए। आपके पास क्या होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए ना। स्नातक चाहे बीए हो आपके पास, कोई भी सब्जेक्ट से जैसे मान के चलिए स्नातक आपकी होनी चाहिए। अब आयु की बात हुई कि हम इसके अंदर फॉर्म भरेंगे, हमारी स्नातक है जो फाइनल ईयर के हम चल रहे हैं, इसके अंदर आयु सीमा जो है क्या रखी गई है ना। तो आयु सीमा की अपनी बात करें तो लगभग इसकी आयु सीमा है जो 20 साल का जो विद्यार्थी है वो इसके अंदर जो है फॉर्म भर सकता है आपका। और जो बीए कर रहा है वो 20 साल का जो है हो चुका है। और इसके बाद लास्ट तक करें अपनी बात तो इसके अंदर जो है 40 साल तक का जो भी विद्यार्थी इसके अंदर है, विद्यार्थी तो क्या है उसके बाद वो आदमी बन जाता है। तो जो भी आदमी है वो 40 साल तक का है तो वो इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। इसके बाद अपने बात करें इसकी जो सैलरी क्या रहने वाली है नायब तहसीलदार की, तो सैलरी जो है इसकी लगभग अपने बात करें तो लगभग सीधी सीधी आपको बताऊं तो 4200 रुपये ग्रेड पे वाली आपकी जो है सैलरी इसके बन जाती है। अब पदों की बात करें तो पदों को भी आपको बताऊंगा और तैयारी की भी आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐप आपको लेनी चाहिए, ऐप लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में भी आपको जो है पूरी की पूरी जानकारी इसकी देने वाला हूँ। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहना। ठीक है, आज की न्यूज़ देखिए, ताज़ा ताज़ा न्यूज़, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर अखबार में ताज़ा खबर देखिए 22/6/2024 की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 118 नायब तहसीलदारों की जो है सीधी भर्ती की तैयारी चल रही है। प्रशासनिक व वित्तीय मंजूरी का जो है इंतजार है। जैसे इसकी मंजूरी मिल जाती है उसके बाद आपका क्या होगा, नायब तहसीलदार की है जो सीधी भर्ती। अब सीधी भर्ती के दो कारण है भैया। ठीक है, दो मीनिंग बन सकते हैं इसके सीधी भर्ती का। जैसे मान के चलिए आपकी एक तो होती है आरएस के थ्रू, ठीक है, एक होती है प्रमोशन के हिसाब से यानी पदोन्नति के हिसाब से, पहले पटवारी, उसके बाद गिरदावर, उसके बाद नायब तहसीलदार और उसके बाद तहसीलदार। अब मान के चलिए आपकी सीधी सीधी बात कर बताऊं आपको, डायरेक्ट इस सीधी भर्ती के दो मीनिंग कैसे हो सकते हैं। तो ये मान के चलिए पदोन्नति के हिसाब से और आरएस के अंदर भी आप बोल सकते हैं इसको सीधी भर्ती। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं कि जो नायब तहसीलदार, एक तो मैंने आपको बताया कि पदोन्नति के हिसाब से, दूसरी बात मैंने बताया आपको कि जैसे एसआई की डायरेक्ट भर्ती होती है, इसकी भी चर्चा चल रही है कि हो सकता है आरएस के अंदर अब की बार करवा दें। लेकिन अगर एसआई भर्ती वो आरएस से करवा रहे हैं तो नायब तहसीलदार की भर्ती जो है हटा के कैसे करवाएंगे। अब मान के चलिए आरएस के अंदर सीधी भर्ती के अंदर नायब तहसीलदार के जैसे मान के चलिए 100 पद आ जाते हैं, है ना। कितने पद आ जाते हैं, 100 पद। इसके मान के चलिए 50 पद तो है, ऐसे करके पदोन्नति के हिसाब से भरे जाते हैं। कितने पद, 50 पद। और 50 पदों को जो है डायरेक्ट यानी सीधी भर्ती मान के मानो आप आरएस के थ्रू। अब मान के चलिए इसके 50 पद आ रहे हैं तो ये बोला जा रहा है कि सीधी भर्ती आएगी कितने पदों के ऊपर, 178 पदों पे। हो सकता है ये 178 पद इसके अंदर जोड़ के इसको सीधी बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं, जब तक इसकी फाइनल नोटिफिकेशन ना आ जाए, लोगों को क्या है अपने कोर्स बेचने की लगी हुई है। लो भाई नायब तहसीलदार की आगे कोई भी भर्ती का मान के चलिए जैसे पटवारी भर्ती आई, अब पटवारी का कोर्स बेचने शुरू हो गए कि हमारे कोर्स ले लीजिए, कोर्स ले लीजिए, कोर्स ले लीजिए। अब बताइए आपकी अगर सीईटी क्लियर नहीं है तो पटवारी के अंदर आप फॉर्म कहाँ से भरोगे ना। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हमारा कोर्स ले लीजिए वैसे ऐसे ऐसे करके। अब नायब तहसीलदार का जैसे नाम सुना तो लोग आ गए कि हमारा कोर्स ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, इसके सिलेबस करना है तो इसके सिलेबस का आता पता है ना, इस भर्ती का आता पता है कि यार इसके अंदर आएगी, इसके सीधा बोला जा रहा है, या इसकी डायरेक्ट सीधी भर्ती करवाई जाएगी, इसका सीधा बोला जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए चाहे आरएस की आप तैयारी कर रहे हो चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हो,
तो वो आप जो है सब्जेक्ट है वो आप पढ़ते रहिए, सारे के सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते रहिए, क्योंकि नायब तहसीलदार की जब भर्ती होगी तो जिसके अंदर सारे से ये सारे सब्जेक्ट आएंगे, जीके आएगा, भूगोल आएगा, भूगोल माने जीके के अंदर भूगोल आएगा, हिस्ट्री आएगी, करंट जीके आएगा, सारा का सारा, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, ठीक है। सारे के सारे सब्जेक्ट जो है आपके आने वाले हैं, तो वो सारे के सारे आप पढ़ते रहिए। अब आप चलिए पहली बात पे चलते हैं वापस। अब देखिए यहाँ पे इसके प्रूफ दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, राजस्व मंडल राज्य सरकार के निर्देश पर बनाई जा रही है सूची। इस सूची के अंदर क्या क्या है, 178 पदों के अंदर अलग अलग बात करें अपने तो 166 पद जो है नॉन टीएसपी के रहने वाले हैं, ठीक है, और 12 पद जो है सिर्फ इसके टीएसपी एरिया के रहने वाले हैं। यहाँ पे आगे और देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्व मंडल ने 178 नायब तहसीलदारों की सीधी भर्ती की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब प्रक्रिया शुरू कर दी है, ये भी बोला जा रहा है, न्यूज ये भी आ रही थी कि पहली जो आरएएस की भर्ती हुई थी इसके मेन एग्जाम में भी होना बाकी है। इसके साथ साथ ये भी सूचना चल रही है कि आरएएस की नई भर्ती भी जल्दी ही निकाली जाएगी। हो सकता है ये आरएएस की भर्ती निकाली जाए तो इसके अंदर अलग अलग जैसे पद दिए होते हैं, ठीक है। और ये भी बोला जा रहा था कि अब की बार जो आरएएस की भर्ती आएगी वो जो है पहली भर्ती से ज़्यादा आने वाली है, तो पहली भर्ती से ज़्यादा आने वाली है, इसके मतलब यहाँ पे भी पद बढ़ाए जा रहे हैं। तो आरएएस के अंदर जो नायब तहसीलदार की भर्ती होती है उसके अंदर जो है पद बढ़ा के जो है आज मान के चलिए पहले 50 पद आने थे, लेकिन अब 178 पद जो है और बढ़ा दिए। और तो आपको क्या करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, एक बार जब इसकी फुल नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद जो भी आप कोर्स लेना चाहो वो कोर्स ले सकते हैं। पहले कोर्स नहीं खरीदना है आपको, पहले अपनी जो है सेल्फ स्टडी यानी खुद से पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। इसके बाद चलिए, हालांकि इसकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति अभी तक जारी नहीं हुई है, अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, ना प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, 54% सीधी भर्ती है, 46% पदोन्नति से भरे जाते हैं नायब तहसीलदार के। मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए, राज्य में नायब तहसीलदारों के जो है 1238 पद स्वीकृत है। कितने, 1238 पद जो है स्वीकृत है। इनमें से 417 पदों पर नायब तहसीलदार कार्यरत है। इनमें से 338 सीधी भर्ती जबकि 49 गिरदावर के हैं जिन्होंने पदोन्नति देकर नायब तहसीलदार बनाया गया है। यानी कितने काम कर रहे हैं, 417, कितने 417 जो है नायब तहसीलदार कार्यरत है। उनमें से 338 पद जो है सीधे भरे गए हैं और 79 पद जो है गिरदावर से जो है प्रमोशन करके उनको बनाया गया है। 54% नायब तहसीलदार सीधी भर्ती से चुने जाते हैं, जबकि 46% गिरदावरों को पदोन्नति देकर नायब तहसीलदार बनाया जाता है। राजस्व मंडल ने हाल ही में गिरदावर की सीनियरिटी लिस्ट जारी करके उनकी आपत्तियां मांगी थी। बताया गया था कि आप बताइए आपके पास कितने गिरदावर है, कितने हमें डायरेक्ट बनने चाहिए, कितने गिरदावरों को जो है प्रमोशन करना होगा, ये मतलब अभी बातें चल रही है। लेकिन आपको क्या करना है, फिर से बोल रहा हूँ, हमारा काम कोर्स बेचना नहीं है, बिल्कुल आपको जो है चेत रहना होगा, थोड़ा सा किसी के बहकावे में नहीं आना है। पहले भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद जो भी कोर्स लेना चाहो वो ले लेना। ये छोटी सी जानकारी आपको देने वाली थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लेना, अपने दोस्तों के साथ जो शेयर भी जरूर करना इसको, ठीक है। मिलते हैं इसी अगली छोटी सी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।